Hello sir, hello everyone. Myself Uttam Kumar Malik. We are in room number 200134. मेरा जो आज टॉपिक है वो है टेक्स्ट बुक के ऊपर। तो पहले जो टेक्स्ट बुक का मीनिंग क्या होता है। द टेक्स्ट बुक इज द मोस्ट फेमिलियर प्रिंट रिसोर्स for the teacher and the student. It is developed on the basis of guideline provided in the curriculum. जो टेक्स्ट बुक होता है वो टीचर के लिए और स्टूडेंट के लिए बहुत जो है गुरुत्वपूर्ण या फिर जो फेमिलियर प्रिंट रिसोर्स भी उसे हम कह सकते हैं। ये जो है करिकुलम की जो गाइडलाइन है उसी के अनुसार इसको बनाया जाता है। A textbook is a book containing a comprehensive compilation of content in a branch of study with the intention of explaining it. तो पहले जो हम जाने कि डिफरेंट बोर्ड के लिए जो डिफरेंट टेक्स्ट बुक होता है, जैसे सीबीएसई बोर्ड के लिए, सीएचएसई बोर्ड के लिए अलग अलग बुक होता है। यहाँ पे बोल रहा है कि टेक्स्ट बुक इज ए बुक जो कि डिफरेंट ब्रांच ऑफ स्टडी के जो होता है डिफरेंट टेक्स्ट बुक होता है। मतलब ब्रांच ऑफ स्टडी मतलब एक ब्रांच होता है जैसे कि साइंस हो गया, एक सोशल साइंस, एक मैथमेटिक्स हो गया, वो सभी के लिए जो है अलग अलग टेक्स्ट बुक होता है। देन टेक्स्ट बुक आर प्रोड्यूस टू मीट नीड ऑफ एजुकेटर यूजुअली एट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। मतलब जो टेक्स्ट बुक होता है वो इसीलिए प्रोड्यूस किया जाता है कि इट fulfill the need of educator usually at a educational institution. Then the books used at a school level are mostly referred to as a textbook. तो स्कूल करिकुलम में जो बुक यूज होता है हमें यूजुअली उसे क्या बोलते हैं, टेक्स्ट बुक बोलते हैं। अगर हम हायर क्लास को जाएंगे वहाँ पे भी टेक्स्ट बुक होता है, लेकिन वहाँ पे ज़्यादा नॉलेज होने के कारण एक फिक्स्ड बुक नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट ऑथर के डिफरेंट डिफरेंट बुक होता है। इसीलिए जो स्कूल करिकुलम में जो बुक होता है उसे हम टेक्स्ट बुक ही बोलते हैं। देन द अर्लीस्ट प्रिंट बुक अपियर टू हैव बीन प्रिंटेड इन चाइना इन 1868 BC। मतलब जो पहला टेक्स्ट बुक है वो 1868 में प्रिंट हुआ था। देन अदर टाइप ऑफ टेक्स्ट बुक, कितने प्रकार के जो टेक्स्ट बुक होते हैं। देन जनरल टेक्स्ट बुक में भी क्लासिफाइड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरी, मतलब दो भाग में डिवाइड किया जाता है। एक है टेक्स्ट बुक इटसेल्फ और एक होता है वर्क बुक या फिर उसे हम प्रैक्टिस बुक बोल सकते हैं। देन समटाइम्स कभी कभी जो है थर्ड टाइप की एक जो हमें कंफ्यूज करता है वो टेक्स्ट बुक आता है, उसे हम सप्लीमेंट्री रीडर या फिर सप्लीमेंट्री टेक्स्ट बुक बोलते हैं। तो पहले जो हम जानते थे कि दो प्रकार बुक होता है, एक टेक्स्ट बुक और एक प्रैक्टिस बुक। मतलब जैसे एनसीईआरटी की बुक हो गया, वहाँ पे सिर्फ एक ही बुक होता है, उसी के अंदर जो है वर्क बुक या फिर जो प्रैक्टिस मटेरियल है होता है वो होता है। लेकिन सीबीएसई बोर्ड का जो बुक होता है वहाँ पे आप देखेंगे कि डिफरेंट बुक होता है। मतलब एक टेक्स्ट बुक होता है और एक वर्क या फिर प्रैक्टिस बुक के लिए होता है। लेकिन और एक टाइप का जो बुक वो कंफ्यूज करता है सभी को, वो होता है सप्लीमेंट्री बुक। तो सप्लीमेंट्री बुक होता है क्या, सप्लीमेंट्री जो बुक होता है वो 9th-10th में यूज होता है, जो ज़्यादा प्रैक्टिस करने के लिए इसे सप्लीमेंट्री बुक जो है यूज होता है। देन इन साइंस सब्जेक्ट वी हैव 3 और 4 टाइप। तो साइंस सब्जेक्ट में 3 से 4 प्रकार का जो है बुक टेक्स्ट बुक रहता है। टेक्स्ट बुक ऑफ साइंस एक टेक्स्ट बुक होता है, एक वर्क बुक होता है और एक सप्लीमेंट्री बुक होता है और एक प्रैक्टिकल बुक होता है। तो जो साइंस है वहाँ पे 3-4 का टाइप का टेक्स्ट बुक दिखाया था। देन इन टर्म ऑफ सब्जेक्ट और डिसिप्लिन वी मे ऑल्सो क्लासीफाई टेक्स्ट बुक एज मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक, साइंस टेक्स्ट बुक, इंग्लिश टेक्स्ट बुक, सोशल साइंस टेक्स्ट बुक। तो डिसिप्लिन या फिर सब्जेक्ट के अनुसार हम ये जो साइंस, मैथ या फिर सोशल साइंस ऐसे करके जो टेक्स्ट बुक है उसे डिवाइड करते हैं। देन टेक्स्ट बुक इन साइंस, मतलब साइंस में टेक्स्ट बुक। इन साइंस टीचिंग एंड लर्निंग
द इम्पोर्टेंस ऑफ टेक्स्ट बुक एज अ रिसोर्स मटेरियल कैन नॉट बी अंडर एस्टिमेट। तो साइंस में टीचिंग और लर्निंग के लिए जो टेक्स्ट बुक यूज होता है उसे हम अंडर एस्टिमेट कर नहीं सकते। तो टेक्स्ट बुक इज ऑलमोस्ट वाइडली यूज ऑफ एजुकेशनल टीचिंग इंस्ट्रूमेंट। तो जो ज़्यादा साइंस में एजुकेशनल टीचिंग इंस्ट्रूमेंट यूज होता है उसमें टेक्स्ट बुक जो है वो ज़्यादा यूज होता है। तो टेक्स्ट बुक इज ऑलमोस्ट सिनोनिमस विथ स्कूलिंग। तो स्कूलिंग के साथ जो टेक्स्ट बुक है वो ज़्यादा रिलेटेड है। तो टेक्स्ट बुक वाज वंस कंसिडर एज अ मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। तो पहले जो है उसको मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन मतलब सूचना का केंद्र जो है माना गया था। देन कॉन्सेप्ट ऑफ टेक्स्ट बुक वाज चेंज कंसिडरेबल ओवर द डेकेड। तो दशक के बाद इसका जो कॉन्सेप्ट है वो चेंज हो गया। हाउएवर टुडे इट इज एन इंडिस्पेंसेबल पार्ट ऑफ स्टडी। मतलब आज जो है ये एक मतलब उसको छोड़ के हम पढ़ाई नहीं कर सकते। indispensable part of study as a beacon to the student in his लर्निंग एक्टिविटी। तो लर्निंग एक्टिविटी स्टूडेंट का जो है उसमें टेक्स्ट बुक जो है वो आज अनिवार्य हो गया है। मतलब उसको छोड़ के वो पढ़ाई नहीं कर सकता है। देन टेक्स्ट बुक इन साइंस a science textbook is usually divided into sections of unit। जो साइंस का टेक्स्ट बुक होता है वो सेक्शन या फिर यूनिट में डिवाइड होता है which are built around specific topic। कुछ स्पेसिफिक टॉपिक को लेकर बना होता है। इट कंटेन एन इंट्रोडक्टरी सेक्शन। पहला ये जो है एक इंट्रोडक्टरी सेक्शन आता है जहाँ पे which review the content of book। जो कि कंटेंट जो बुक में है उसके बारे में यहाँ पे रिव्यू दिया जाता है। देन attempt to define science alert the reader of the relevance of the content। तो जो कंटेंट रिलेटेड यहाँ पे कुछ रहता है। देन thus attempt to set the strategy for the year's program। यहाँ पे जो है धीरे धीरे जो ईयर के प्रोग्राम जो होता है वो कंटेंट में रह जाता है। Then each section in the textbook start with the provision for some activity that prepares pupil for the work to the body of each section। मतलब वहाँ पे जो each section या फिर टेक्स्ट बुक में जो यूनिट होता है वो स्टूडेंट को एक पार्टिकुलर या फिर कुछ जो है एक्टिविटी या फिर वर्क प्रदान करता है उसी टॉपिक रिलेटेड। ईच सेक्शन प्रेजेंट प्रिंटेड इंफॉर्मेशन। जो एवरी सेक्शन जो होता है वो प्रिंटेड इंफॉर्मेशन देता है। सप्लीमेंट्री बाय इलस्ट्रेशन मतलब एग्जांपल यहाँ पे देता है। एंड सजेशन फॉर सप्लीमेंट्री एक्टिविटी सच एज एक्सपेरिमेंट डेमोन्स्ट्रेशन रीडिंग। यहाँ पे जो है जो पेपर में वहाँ पे क्या होता है एक एक्सपेरिमेंट रहता है। देन डेमोन्स्ट्रेशन रीडिंग कुछ रहता है। और यूनिट एंड विथ क्वेश्चन फॉर इवैल्यूएशन अलोंग विथ ए लिस्ट ऑफ एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम एंड टेक्निकल वर्ड यूज। तो प्रति यूनिट में जो होता है एक ही टेक्निकल वर्ड होता है और कुछ क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन लास्ट में रहता है। वो इवैल्यूएशन करने के लिए स्टूडेंट कितना समझ पाया उस टॉपिक के इससे के लिए होता है। देन मॉडर्न टेक्स्ट बुक प्रोवाइड ए ग्लोसरी ऑफ टेक्निकल टर्म एट द एंड ऑफ टेक्स्ट बुक। मतलब मॉडर्न जो आज का जो टेक्स्ट बुक होता है वो क्या करता है कुछ टेक्निकल टर्म जो होता है वो बुक के एंड में देता है। और बायोग्राफिकल स्केचेस ऑफ साइंटिस्ट एंड अकाउंट ऑफ स्पेसिफिक डेवलपमेंट आर गिवन इन अटेंशन कैप्चरिंग मैनर बाय बोल्ड फेसेस स्पेशल फ्रंट बॉक्सेस। तो कुछ जो है क्या होता है ना बायोग्राफिकल जो स्केचेस है मतलब एक साइंटिस्ट हो गया उसके बारे में उसका जो बायोग्राफी है उसके बारे में एक बॉक्स करके कॉर्नर या फिर साइड में देता है जो कि स्टूडेंट का जो अटेंशन है वो कैप्चर करता है। देन टू सप्लीमेंट यूज इन इट देन गुड साइंस टेक्स्ट बुक क्लोज विथ नेम इंडेक्स एंड सब्जेक्ट इंडेक्स टू हेल्प स्टूडेंट टू रेफर द रिलेवेंट पेजेस। तो जो गुड साइंस बुक होता है वो क्या करता है ना क्लोज विथ नेम के साथ जो होता है और सब्जेक्ट इंडेक्स या फिर नेम इंडेक्स के साथ जो है पहले होता है जिसके लिए स्टूडेंट को जो है रिलेवेंट फेज ढूंढने के लिए आसानी हो जाता है। देन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए गुड बुक गुड टेक्स्ट बुक। तो गुड टेक्स्ट बुक का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है जो थर्बर और क्वालिटी थे 1964 में उन्होंने एक गुड बुक में क्या क्या गुड टेक्स्ट बुक में क्या क्या होना चाहिए इसके बारे में जो है सिक्स जो है क्राइटेरिया दिए थे। उसमें कंटेंट ऑर्गेनाइजेशन मतलब सजाना उसको
ऑर्गेनाइज करना। देन लिटरल स्टाइल एंड वोकाबुलरी, कैसा है उसका लिटरल जो लिखने का स्टाइल होता है, और उसका वोकाबुलरी जो वर्ड उसमें क्या कैसे डालना है एज के मुताबिक। देन इलुस्ट्रेशन, मतलब क्या क्या एग्जाम्पल देना है होता है जो स्टूडेंट जिसको रिलेट कर पाएंगे अपने एज के मुताबिक। टीचिंग एड क्या क्या देना चाहिए जो कि स्टूडेंट का माइंड में परमानेंट नॉलेज जो है वो रह जाएगा। देन मैकेनिकल मेकअप एंड अपीयरेंस, यहाँ पे जो है कुछ मैकेनिकल मेकअप एंड अपीयरेंस भी दिया जाता है। तो पहला कंटेंट आता है द टेक्स्ट बुक शुड बी अप्रोप्रिएट फॉर एज लेवल एंड एक्सपीरियंस ऑफ द पीपल। दो टेक्स्ट बुक होता है वो एज के मुताबिक और स्टूडेंट के जो एक्सपीरियंस के मुताबिक उसको तैयार करना चाहिए। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द टेक्स्ट बुक शुड बी कंसिस्टेंट विद द नीड्स एंड इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। जो सब्जेक्ट मैटर है वो जो पीपल है उसका नीड मतलब ज़रूरत और इंटरेस्ट, उसका जो इच्छा शक्ति है उसको पूर्ण कर पाए, ऐसे बनाना चाहिए। द कंटेंट शुड रिफ्लेक्ट ऑन अननोन एंड अनसर्टेन इन साइंस एज वेल एज नोन। तो जो कंटेंट होता है वो अननोन मतलब जो स्टूडेंट नहीं जानते हैं, अनसर्टेन जिसके बारे में नॉलेज नहीं है इन साइंस, तो उससे क्या करना चाहिए, उसको नॉन टू अननोन जाना चाहिए, मतलब इंडक्टिव अप्रोच यहाँ पे यूज करना चाहिए। द कंटेंट शुड कवर द प्रेस्क्राइब्ड सिलेबस, मतलब जो सिलेबस है उसको ये कंटेंट जो है वो कवर करना चाहिए। फैक्चुअल मटेरियल गिवन इन द टेक्स्ट बुक मस्ट बी एक्यूरेट, जो मटेरियल यहाँ पे दिया जाता है, जो नॉलेज दिया जाता है वो एक्यूरेट होना चाहिए जो टेक्स्ट बुक में दिया जाता है। देन आता है ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कैसे सजाते हैं। देयर आर डिफरेंट पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट आर कॉमन इन साइंस टेक्स्ट बुक। द college textbook follow the logical organization in which the concept and principle are developed in a way that an educated person might organize them। तो कॉलेज का जो टेक्स्ट बुक होता है वो ऐसा सजा जाता है, मतलब एक जो एजुकेटेड पर्सन है उसे वो ऑर्गेनाइज वो समझ पाएगा, क्योंकि वहाँ पे जो है लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इज ऑफ्टन डिडक्टिव इन नेचर, मतलब ये जो लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन हो वो डिडक्टिव होता है। डिडक्टिव मतलब अननोन टू नोन जाता है, एग्जाम्पल टू रूल्स जाता है, सॉरी ये जो है रूल्स टू एग्जाम्पल जाता है क्योंकि ये डिडक्टिव है। देन सेकंड टाइप है साइकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब यहाँ पे स्टूडेंट को जो साइकोलॉजी उसको समझ के ये दिया जाता है। इज फॉलोड इन स्कूल लेवल टेक्स्ट बुक इन व्हिच द मटेरियल इज प्रेजेंटेड फ्रॉम द पुपिल्स व्यू पॉइंट। यहाँ पे जो है पुपिल्स व्यू पॉइंट से उसको दिया जाता है। तो अप्रोच इज मोस्टली इंडक्टिव इन नेचर, मतलब एग्जाम्पल जो है एग्जाम्पल से रूल जाता है, देन नोट अननोन जाता है, ऐसे करके जो है इंडक्टिव मेथड यहाँ पे यूज होता है। तो फॉलोइंग पॉइंट मोस्ट बी कंसिडर ऑर्गेनाइज्ड ऑफ द टेक्स्ट बुक। तो जो फॉलोइंग मेथड फॉलोइंग पॉइंट है उसको जो है माना जाता है कि कैसे एक टेक्स्ट बुक को ऑर्गेनाइज करना है। देन द फर्स्ट पॉइंट है कि तो टेक्स्ट बुक शुड बी ऑर्गेनाइज फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, मतलब यहाँ पे जो है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, मतलब यहाँ पे इंडक्टिव मेथड, देन इंडक्टिव डेवलपमेंट यहाँ पे लिखा गया है। देन द थर्ड पॉइंट इज व्हेनेवर पॉसिबल द सब्जेक्ट मैटर शुड बी प्रेजेंटेड एज अ प्रॉब्लम दैट हैज नो रेडी सॉल्यूशन। तो जब जो सब्जेक्ट मैटर दिया जाता है वो सडनली उसका प्रॉब्लम का जो है सॉल्यूशन नहीं दिया जाता है, वो जो है धीरे धीरे उसका सॉल्यूशन एंड में आता है। वहाँ पे ऐसे सजाना कि जैसे स्टूडेंट जो है वो सोचे कि उसका नो रेडी सॉल्यूशन, मतलब जो जल्दी का जो है होता है सोल्यूशन वो नहीं होता है, वो धीरे धीरे एंड में ही सोल्यूशन निकालेंगे। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कंटेंट शुड चैलेंज द अटेंशन एंड होल्ड द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। ऐसे ऑर्गेनाइज करना है कि जो कंटेंट होता है वो स्टूडेंट का अटेंशन गेन करे और उनका इंटरेस्ट पैदा करे। द कंटेंट ऑर्गेनाइजेशन यूनिट शुड बी सुइटेबल साइज अरेंज्ड इनटू ए वेल कनेक्टेड कोर्स, मतलब वो जो कंटेंट हो उस चैप्टर है उससे ऐसे सजाना है उसका साइज को जो कि वेल कनेक्टेड टू कोर्स को वेल कनेक्टेड करे। द ऑर्गेनाइजेशन शुड इन्फॉर्म द स्टूडेंट ऑफ कोरिलेशन ऑफ डिफरेंट यूनिट। द ऑर्गेनाइजेशन शुड बी इन्फॉर्म द स्टूडेंट ऑफ कोरिलेशन, तो डिफरेंट यूनिट को जो है एक दूसरे के साथ रिलेट करके उसको सजाना चाहिए। देन लिटरल स्टाइल एंड वोकाबुलरी, जो लिखने का स्टाइल और जो वर्ड वहाँ पे यूज होता है वो कैसा होना चाहिए। द स्टाइल ऑफ टेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट गिवन द एज लेवल ऑफ द स्टूडेंट फॉर होम इट इज मींट। तो एज के मुताबिक उनका जो स्टाइल है टेक्स्ट बुक का वैसे सजाना चाहिए। तो वोकाबुलरी शुड बी एडजस्टेड टू द कैपेसिटी पीपल एंड टेक्निकल टर्म शुड बी यूज ओनली व्हेन इट इज नेसेसरी। तो जहाँ पे चाहिए वहाँ पे टेक्निकल वर्ड यूज होना चाहिए और वोकाबुलरी ऐसे यूज करना चाहिए जो कि स्टूडेंट को कैपेसिटी उसका जो दिमाग का सामर्थ्य के अनुसार
वो समझ पाए। देयर आर कंप्यूटर प्रोग्राम्स दैट विल इवेलुएट द एप्रोप्रिएट ऑफ वोकैबुलरी यूज्ड इन ए टेक्स्ट बुक फॉर स्पेसिफाइड एज लेवल। तो स्पेसिफाइड एज लेवल के मुताबिक स्पेसिफाई जो वोकैबुलरी है उसको देना चाहिए। द रीडेबिलिटी ऑफ ए टेक्स्ट बुक इज एन इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन इन इवेलुएशन। मतलब जो टेक्स्ट बुक होता है उसका जो रीडेबिलिटी मतलब जो पढ़ने का क्षमता होता है वो ऐसा होना चाहिए जो कि इवैल्यूएशन करा जा सके। देन स्टाइल शुड बी जज्ड बेस्ड ऑन, तो उसका स्टाइल कैसे होना चाहिए? पहला लेंथ ऑफ द सेंटेंस, लेंथ ऑफ सेंटेंस का जो लेंथ होता है उसको एज के मुताबिक अप्रोप्रिएट करना चाहिए। डायरेक्टनेस ऑफ सेंटेंस मतलब जो सेंटेंस होता है उसको ऐसे लिखना चाहिए जो स्टूडेंट को डायरेक्ट लगे, मतलब डायरेक्ट उन्हें उनके साथ बातचीत कर रहा है वो सेंटेंस, ऐसे डायरेक्टनेस ऑफ सेंटेंस होना चाहिए। देन नंबर ऑफ आइडिया फॉर सेंटेंस, एक सेंटेंस में कितने आइडिया दी गए हैं वहां पे भी फोकस करना चाहिए। द यूज ऑफ लीड सेंटेंस फॉर ए पैराग्राफ, ए पैराग्राफ का जो लीड सेंटेंस होता है पहले जो आता है वो कैसा होना चाहिए जिससे उसको जो है स्टूडेंट को वो अच्छा लगे या फिर उसका स्टाइल सही होना चाहिए। देन कंटिन्यूटी ऑफ थॉट, मतलब थॉट उनका सोच का प्रणाली जो है वो कैसे एक दूसरे के साथ जो है कोरिलेट होता है, कनेक्टिविटी उनके से सेंटेंस में होता है या फिर थॉट में होता है, ऐसे सब कंटिन्यूटी ऑफ थॉट में ये सब आता है। देन इल्यूस्ट्रेशन, इल्यूस्ट्रेशन मतलब हम एग्जांपल जो देते हैं वो कैसे उसको ऑर्गेनाइज करना है। क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ इल्यूस्ट्रेशन नीड कंसिडरेशन, तो क्वालिटी और क्वांटिटी इल्यूस्ट्रेशन का जो होता है उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। फोटोग्राफ शुड बी क्लियरली रिप्रोड्यूस, द फोटोग्राफ वो क्लियरली दिखना चाहिए। देन डायग्राम शुड बी केयरफुली प्रिपेयर, जो डायग्राम होता है वो केयरफुली प्रिपेयर होना चाहिए। देन कलर टू द इल्यूस्ट्रेशन एडेड टू देयर टीचिंग वैल्यू। Then illustration should be well selected and should amplify the material printed on the same page, तो illustration ऐसा देना चाहिए जो कि एम्पलीफाई करे मटेरियल जो प्रिंटेड पेज में दिया गया है और उसको सही से चूज करके दिया जाना चाहिए। द फॉलोइंग प्रिंटेड आर ऑर्थो कंसिडरेशन, तो इल्यूस्ट्रेशन शुड बी सफिशिएंट इन नंबर साइज एंड क्वालिटी। तो इल्यूस्ट्रेशन जो एग्जांपल दिया जाता है वो ऐसा नहीं कि एक पेज में ज़्यादा नंबर के ज़्यादा इल्यूस्ट्रेशन एग्जांपल दे दिए और पढ़ाई मतलब जो रीडिंग के लिए कम दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे जो है सफिशिएंट नंबर का जो है साइज और क्वालिटी का इल्यूस्ट्रेशन या फिर एग्जांपल देना चाहिए। देयर मस्ट बी गुड वेराइटी ऑफ इल्यूस्ट्रेशन लाइक चार्ट, मैप, डायग्राम, ग्राफ्स, तो यहाँ पे जो है एक बुक के अंदर पेज में चार्ट, मैप, डायग्राम, ग्राफ ये सब यूज करना चाहिए। तो इल्यूस्ट्रेशन मस्ट बी वेल डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बुक, मतलब सही से इसको बुक के अंदर स्थान देना चाहिए। देन इल्यूस्ट्रेशन मस्ट बी सुइटेबल लेवल, ऐसा लेवल करना चाहिए कि जो सुइटेबल है टेक्स्ट बुक के लिए और स्टूडेंट के एज के मुताबिक स्टूडेंट को जो मेंटल कैपेबिलिटी है, कॉग्निटिव है, उनके हिसाब से उसका जो इल्यूस्ट्रेशन या फिर एग्जाम्पल होना चाहिए। देन टीचिंग एड, क्या टीचिंग एड के बारे में, तो टीचिंग एड दे आर रिलेवेंट टू ईच यूनिट शुड बी इनकॉर्पोरेटेड अलोंग विद द टेक्स्ट मटेरियल, तो टेक्स्ट मटेरियल के साथ जो टीचिंग एड है वो अपने टॉपिक या फिर यूनिट के अनुसार रिलेवेंट या फिर उससे रिलेटेड होना चाहिए। दिस विल हेल्प द लर्नर कॉग्निटिव इन प्रोसेस द इंफॉर्मेशन, तो यहाँ ये जो है ये हेल्प करता है स्टूडेंट का जो कॉग्निटिव या फिर समझने का जो क्वालिटी होता है उनके अनुसार जो टीचिंग एड है उसको रिलेवेंट करना चाहिए। देन सफिशिएंट नंबर ऑफ एक्सपीरियंस डिस्क्राइब एंड सजेस्टेड, तो उसका कंटेंट या फिर रीडिंग मटेरियल के अनुसार उसका जो एक्सपेरिमेंट ज़्यादा या फिर सफिशिएंट होना चाहिए। देन एडेक्वेट लेबोरेटरी एक्सरसाइज शुड बी डिटेल विद डायरेक्शन, एडेक्वेट मतलब ज़्यादा नहीं कि कम नहीं, यहाँ पे जो है लेबोरेटरी एक्सरसाइज भी यहाँ पे करना चाहिए डायरेक्शन के मुताबिक। देन सजेशन ऑफ प्रोजेक्ट प्रॉब्लम वेयर द नॉलेज कैन बी अप्लाई शुड बी मेंशन, तो यहाँ पे जो है सजेशन देना चाहिए प्रोजेक्ट के लिए, प्रॉब्लम के लिए, तो यहाँ पे जो नॉलेज यूज करना चाहिए वो भी वहाँ पे मेंशन होना चाहिए। सजेशन फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिव्यू, समरीज एंड सजेशन फॉर फर्दर स्टडी इंक्लूडिंग रेफरेंस शुड बी प्रोवाइडेड, तो यहाँ पे कहाँ से रेफरेंस लिया गया है, जो ऑर्गेनाइजेशन हो उसका रिव्यू, समरीज, सजेशन, इसके बारे में यहाँ पे जो टीचिंग एड है वो इसमें सब आता है। देन उसका मैकेनिकल मेकअप एंड अपीयरेंस, मतलब एक टेक्स्ट बुक का कैसे दिखना चाहिए। देन आर्टिस्ट्री ऑफ कवर, मतलब उसका कवर आर्टिस्ट्री होना चाहिए। देन ड्यूरेबिलिटी ऑफ बाइंडिंग, उसका बाइंड जो होता है ड्यूरेबिलिटी होना चाहिए, मतलब ज़्यादा दिन रह सके। देन साइज ऑफ द टेक्स्ट बुक भी मैटर करता है, अगर हम जो बच्चे हैं उनको ज़्यादा
साइज के बुक दे देंगे तो स्टूडेंट के माइंड में ऐसा हो जाता है कि अरे बाप रे, इतना मोटाई का जो बुक है, इतना साइज बड़ा बुक को हम कैसे पढ़ पाएंगे। तो उसका साइज के ऊपर भी फोकस करना चाहिए, उसका क्वालिटी ऑफ पेपर क्वालिटी कैसे होना चाहिए, देन लेंथ ऑफ लाइन साइज एंड लेंगिबिलिटी ऑफ टाइप, मतलब जो फॉन्ट साइज जो उसको कंसिडर अंडर दिस हेडिंग, मतलब ऐसा होना चाहिए जो बुक के लिए सही दिखा हो और सही हो। द बुक शुड हैव एन अट्रैक्टिव ओवरऑल अपीयरेंस, मतलब अपीयरेंस उसका सही होना चाहिए। द कवर डिजाइन एंड द कलर ऑफ बाइंडिंग शुड बी अट्रैक्टिव। द टू कॉलम फॉर्मेट विल ए वाइड मार्जिन विल बी मोर अट्रैक्टिव, तो उसका मार्जिन भी अट्रैक्टिव होना चाहिए। तो व्हाइट स्पेस बिटवीन लाइंस एज टू द ईज ऑफ रीडिंग, जो व्हाइट स्पेस यूज होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए जो उसको पढ़ने में ज़्यादा आसानी हो। देन फॉलोइंग पॉइंट में बी कंसिडर अंडर दिस हेडिंग, तो यहाँ पे जो है फॉलोइंग पॉइंट आता है। पेपर क्वालिटी, मतलब उसका थिकनेस, वाइटनेस, उनका फिनिश अच्छा होना चाहिए। देन प्रिंटिंग फॉन्ट साइज एप्रोप्रिएट फॉर द एज लेवल, एज लेवल के मुताबिक उसका प्रिंटिंग फॉन्ट साइज जो है वो सही होना चाहिए। द स्पेसिंग बिटवीन लाइन एंड वर्ड्स, जो वर्ड या फिर लाइन होता है उनके बीच में जो स्पेसिंग होना चाहिए वो सही होना चाहिए। अगर हम ज़्यादा पास पास लिख देंगे तो ये ज़्यादा सही नहीं दिखेगा, अगर ज़्यादा दूर कर देंगे वो भी सही नहीं दिखेगा। इसलिए स्पेसिंग जो है वो सही तरीके से या फिर एडिक्वेट होना चाहिए। अट्रैक्टिव कवर, जो कवर उसका कवर पेज होता है वो अट्रैक्टिव होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल बाइंडिंग, उसका बाइंडिंग जो होता है वो स्ट्रॉन्ग एंड ज़्यादा दिन टिक पाए ऐसे होना चाहिए। देन रीजनेबल कॉस्ट, उसका जो प्राइस है वो भी सही होना चाहिए, ज़्यादा या कम नहीं होना चाहिए। देन इवैल्यूएशन ऑफ टेक्स्ट बुक, एक टेक्स्ट बुक का कैसे इवैल्यूएशन किया जाता है। दो 6 के क्राइटेरिया कैरेक्टरिस्टिक्स कैन बी यूज्ड टू इवैल्यूएट टेक्स्ट बुक, जो है एक कैरेक्टर, मतलब एक टेक्स्ट बुक को इवैल्यूएट करने के लिए यहाँ पे जो है 6 क्राइटेरिया हम डिस्कशन किए थे। देन वेरियस स्कोर कार्ड एंड चेकलिस्ट हैव बीन रिवाइज्ड टू मेक द सिलेक्शन ऑफ टेक्स्ट बुक एज ऑब्जेक्टिव पॉसिबल। फॉर एग्जांपल हंटर जो है एक साइंटिस्ट या फिर बुक मेकर, उन्होंने यहाँ पे एक डेवलप किए थे स्कोर कार्ड टेक्स्ट बुक इवैल्यूएशन के लिए। उनके लिए जो है 7 फैक्टर मेजर होता है, उनमें वो जो 7 फैक्टर है उसको जो थॉरवर है और जो कॉलिक्ट है 1964 में अपने बुक में लिखे थे। वो जो है पहला है कि एजुकेशनल रैंक ऑफ ऑथर, जो ऑथर है उसका एजुकेशनल रैंक कैसा है वो जो है उसको 50 मार्क देते हैं। देन जो मैकेनिकल मेकअप एंड कॉस्ट, उसका जो बुक का जो मेकअप होना चाहिए और जो उसका कॉस्ट होता है उसको हम 100 मार्क देते हैं, 100। देन साइकोलॉजिकल साउंडनेस, मतलब स्टूडेंट का साइकोलॉजी के अनुसार जो है उसका बुक का कंटेंट होना चाहिए, इसको हम 300 मार्क देते हैं। सब्जेक्ट मैटर, सब्जेक्ट जो होता है उनके रिलेटेड कैसे जो टॉपिक होना चाहिए वो 250 मार्क देते हैं। देन लिटरल स्टाइल, उसका लिखने का स्टाइल कैसा है वो 110 मार्क। एंड द लर्निंग एक्सपीरियंस है, स्टूडेंट को क्या उनमें से क्या एक्सपीरियंस मिला है उनको, उसको जो है 140 मार्क्स देते हैं। देन टीचर से हेल्प, मतलब टीचर जो है वो इवैल्यूएशन में कैसे हेल्प, मतलब टीचर क्या हेल्प कर रहे हैं बुक के पढ़ाई में, उसको जो है वो 50 मार्क देते हैं। तो टोटल जो है 1000 मार्क होता है। उसी के अनुसार जो टेक्स्ट बुक है उसका इवैल्यूएशन होता है। और ये अगर इस पॉइंट के अनुसार अगर होगा या फिर इस मार्क के अनुसार होगा तो ये टेक्स्ट बुक जो है वो सही होगा। देन इवैल्यूएशन ऑफ अ टेक्स्ट बुक, मतलब वोगेल सजेस्टेड स्पॉट चेक इवैल्यूएशन स्केल। यहाँ पे एक वोगेल जो है उन्होंने एक स्पॉट चेक इवैल्यूएशन मेथड दिए थे व्हिच दैट मे बी गुड गाइड फॉर सिलेक्टिंग साइंस बुक टेक्स्ट बुक। तो ये जो है साइंस टेक्स्ट बुक के लिए सिलेक्शन के लिए ये सही होगा। तो मेजर क्राइटेरिया आर ग्रुप्ड अंडर 10 मेजर, यहाँ पे जो है 10 जो है 10 क्राइटेरिया ऊपर फोकस किए थे। देन पहला है क्वालिफिकेशन ऑफ ऑथर, जो ऑथर है उनका क्वालिफिकेशन क्या है। देन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जो सजाना है कंटेंट, देन कंटेंट आता है। देन प्रेजेंटेशन, कैसे प्रेजेंट करना है। देन एक्यूरेसी, कितना एक्यूरेट है वो टेक्स्ट बुक का जो राइटिंग है। देन रीडेबिलिटी, मतलब स्टूडेंट सही से पढ़ पाए। देन 7 में एडेप्टेबिलिटी, जो है उसको एडेप्ट किया जा सके। देन बी टीचिंग एड, वहाँ पे कैसे यूज हो रहा है। देन इलुस्ट्रेशन में कैसे एग्जाम्पल कैसे जो है दिया गया है। देन एफरेंस, मतलब कहाँ दिखने का स्टाइल। ये वोगल्स कार्ड इज सजेस्टिव एंड द सेम टाइम सीम्स ऑब्जेक्टिव, तो ये जो है ये वोगल के कार्ड के अनुसार है एंड एट द सेम टाइम सीम्स सब्जेक्टिव, ये जो है सब्जेक्टिव भी होना चाहिए। ऑल द अबव 10 क्राइटेरिया सजेस्टेड बाय वोगल हैव सब आइटम, द फर्स्ट 2 हैड हैव 4 each and the rest 8 had
हैव 5 ईच। तो पहले जो 2 है उसका 4 का उसका क्राइटेरिया, और जो रेस्ट 8 होता है उसका 5 ईच। देन 5 का क्राइटेरिया होता है ईच सब आइटम इज कंसिडर व्हिच स्कोरिंग ईच सब आइटम हैव ए वैल्यू ऑफ 2 पॉइंट एंड द स्कोर ऑब्टेन फॉर ईच हेड इज टर्म एज पार्शियल score. The value of each item under each head is totaled against the part of score. The partial score of each head were then counted and the overall value is scored. तो यहाँ पे जो है वोगेल के अनुसार यहाँ पे 10 क्राइटेरिया रखा गया था। अगर एक बुक टेक्स्ट बुक जो है इस 10 क्राइटेरिया को फुलफिल कर पाएगा तो ये जो है एक गुड या फिर अच्छा टेक्स्ट बुक कहा जाएगा। देन इसके बाद मेरा रेफरेंस आता है। ओके, थैंक एवरीवन carefully listening to me. Okay, thank you.